अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो एफएससी के बाद जो प्रैक्टिकल्स होते हैं फ़िज़िक्स के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है टू डिटर्मिन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें हम सबसे पहले जो प्रैक्टिकल में जो आंसर शीट्स हमें मिलेगी पेपर के अंदर, उसमें हमने जो लिखना है वो सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट नंबर नेम लिखना है, टू डिटर्मिन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इसमें हम सबसे पहले इसका अपरेटस जो है लिखेंगे, एक हेडिंग देंगे और उसमें जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो हम इसमें लिखेंगे। एक तो इसमें हमें हाई रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होता है और हमें 2 कीज़ चाहिए होती हैं हमें। इसके अलावा हमें पावर सप्लाई या सेल वगैरह चाहिए होता है, हमें गैल्वानोमीटर चाहिए होता है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप को यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें आपको एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें साइड पे जो उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो 100, 200, 1000, 20,000 एंड 5,000 तक जो है इसकी वैल्यूज जा रही हैं। तो जो 5,000 तक इसकी वैल्यूज जिस रेजिस्टेंस बॉक्स की हों उसे हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, और ये एक और रेजिस्टेंस बॉक्स जो है आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं वो 20, 1, 2, 3, 4, इसी तरह 10, 20 या ऊपर वाली साइड पे आप देखें तो इसमें 100, 200, इसमें इस रेंज की जो रेजिस्टेंस है इसे हम लो रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, या फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स या लो रेजिस्टेंस बॉक्स, क्योंकि हमें इस एक्सपेरिमेंट में 2 रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, तो हम इन दोनों को ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें एक पावर सप्लाई या बैटरी या सेल चाहिए। तो यहाँ पे हम इस वक्त एक सेल यूज़ कर रहे हैं जिसकी 1.5 वोल्ट जो है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसमें सेल बॉक्स के अंदर जो है वो सेल लगाना है ताकि हम सेल बॉक्स के जो बाहर वाली साइड पे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ अपनी तारों वगैरह को जोड़ सकें। सेल बॉक्स के अंदर हम सेल को रख के तो इसमें हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हमें एक की चाहिए, 2 कीज़ हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर चाहिए। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर की नज़र आ रही है, की के प्लग को हम जब इसके अंदर डाल देते हैं तो इस वक्त ये की जो है वो क्लोज़ हो जाती है और हमारा सर्किट जो है वो ऑन हो जाता है। जब हम इस की के प्लग को सर्किट से इसमें से निकाल देते हैं सॉकेट में से, तो की जो है वो ओपन हो जाती है और हमारा सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है, करंट फ्लो नहीं कर पाता, सर्किट जो है हमारा ब्रेक हो जाता है, करंट जो है उसके पास होने का रास्ता नहीं बचता। तो स्टूडेंट्स हम इन तमाम चीज़ों को जिसमें हम सेल यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और लो रेजिस्टेंस बॉक्स, और गैल्वानोमीटर भी हम यूज़ कर रहे हैं, की यूज़ कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम जो है वो सीरीज़ में जोड़ लेना है। इसमें ये आपको जो है गैल्वानोमीटर भी नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं कि गैल्वानोमीटर की जो रिफ्लेक्शन है इसमें वो फ्रॉम 0 to 30 है। ठीक है, तो इसके साथ जो 2 टर्मिनल्स होते हैं इसके नीचे वाली साइड पे, इनके साथ भी हम जो है 2 तारों को कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज़ में जो है गैल्वानोमीटर को हम जोड़ेंगे इसमें, साथ सेल्स को भी, साथ रेजिस्टेंस बॉक्स को भी, इन तमाम चीज़ों को हमने सीरीज़ में जो है अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम जोड़ लेना है। जैसा कि आपको यहाँ सर्किट डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, ऊपर वाली साइड पे HRB लिखा हुआ है। HRB का मतलब क्या है? हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। उसके साथ आपको ये प्लस माइनस वाला सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये सेल है, बैटरी है। उसके साथ आपको की जो है वो K1 लिखा हुआ है, की है हम अटैच करेंगे सीरीज़ में। उसके साथ आपको जी नज़र आ रहा है, जी क्या है? गैल्वानोमीटर है। तो इन तमाम चीज़ों को, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और सेल और की को और गैल्वानोमीटर को हमने सीरीज़ में जोड़ लेना है। और उसके साथ गैल्वानोमीटर के साथ हमने पैरेलल में जो LRB लिखा हुआ है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स, और K2 जो है की सेकंड की जो है उसको हमने गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ लेना है। ठीक है, तो आपने सर्किट डायग्राम को पेपर के अंदर भी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन ड्रा करना है और इस जो सर्किट डायग्राम इसको अच्छी तरह आपने याद करना है, इसको ड्रा करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपने सर्किट डायग्राम को पेपर में सामने रख के, अगर आपको वो जो है अपरेटस जो मिलेगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सारी सेटिंग करनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसके साथ आपने सेल और गैल्वानोमीटर और की, इन सब चीज़ों को सीरीज़ में लगाया। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर के उन्हीं टर्मिनल्स के साथ जो ऊपर सीरीज़ वाले सर्किट में यूज़ हो चुके हैं, उन्हीं टर्मिनल्स के साथ आप दोबारा तार लगा के की जो है सेकंड की और लो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है उसको हम पैरेलल में विद द गैल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपने करना क्या होता है कि आपने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई सी भी रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लेनी है। ये जो आपको प्लग नज़र आ रहे हैं इसके अंदर कोई सा भी प्लग आपने जो है वो निकाल लेना है। इसमें अंदाज़न जो है इसमें आप तकरीबन इसमें थाउजेंड्स में निकालेंगे आप। सपोज़ 5,000 हो गया या 6,000 हो गया या 4,000 हो गया।
तो इस तरीके से आपने जो है एक प्लग या 2 प्लग या 3 प्लग जो है वो आपने टोटल मिला के काउंट करनी है कि रेजिस्टेंस जो है वो आपने कितनी निकाली है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से। और इधर से आपने जो इसके साथ की सीरीज़ में कनेक्ट है, इसको आपने इसके प्लग को की के अंदर डाल के की को क्लोज कर देना है, ताकि जो ये ऊपर वाला सीरीज़ वाला जो रेजिस्टेंस है वो आपका ऑन हो जाए। और जो नीचे वाला अभी जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको हम शंट भी कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके साथ जो की अटैच है उसको हमने की प्लग को बाहर निकाल देना है, ताकि ये सर्किट जो है वो नीचे वाला वो ओपन रहे। ऊपर वाला जो है इस वक्त वो क्लोज है और वर्किंग कंडीशन में होगा। तो हमने जो है अंदाज़न जो है 5000 के करीब हमने रेजिस्टेंस निकाल के, तो हमने गलवाना मीटर में इसकी जो रिफ्लेक्शन है उसको हमने नोट कर लेना है। और हमने इसमें रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से निकालनी है कि हमारी डिफ्लेक्शन जो है वो इवन नंबर में आ जाए, क्योंकि हमने बाद में शंट से रेजिस्टेंस निकाल के इस डिफ्लेक्शन को हमने हाफ़ करना है। तो अगर इवन नंबर होगा तो हमें हाफ़ करने में आसानी होगी। अगर हमारी डिफ्लेक्शन जो है वो ऑड नंबर में आ रही होगी तो हमें उसका हाफ़ लेने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। सपोज हमारी डिफ्लेक्शन जो है वो इसमें तकरीबन हम 30 या 20 या 24 या 26 या 28 इस तरीके से हमारी जो है वो हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको नोट कर लेना है। ये हमारी फ़र्स्ट रीडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हमने जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके साथ जो की है उसका प्लग भी उसके अंदर डाल के उसको हमने ऑन कर लेना है, ठीक है। और फिर हमने लो रेजिस्टेंस बॉक्स से थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है सपोज हमने 100 के करीब या 150 के करीब, 100 और 150 के दरमियान में हमने रेजिस्टेंस जो है वो निकालनी है। और इस तरीके से निकालनी है कि हमारी जो डिफ्लेक्शन पहले आ रही थी, सपोज अगर वो 30 आ रही थी, तो अब हमने शंट रेजिस्टेंस निकाली है, तो हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो उसका हाफ़ यानी 15 पे आए, ठीक है। अगर 15 पे नहीं आएगी तो हम जो शंट रेजिस्टेंस है उसको हम चेंज करेंगे। सपोज अगर पहले 100 थी, अब हमने 120 कर ली या 130 कर ली या 140 कर ली। इस तरीके से ये हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो हमारी अब हाफ़ होनी चाहिए। और इसमें हम जो है हमारी शंट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी हमने नोट कर लेनी है। ये भी हमारी फर्स्ट रीडिंग में काउंट होगी। तो जो हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से रीडिंग जो रेजिस्टेंस निकाली है हमने, उसको हम टेबल के अंदर आर के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। और कैपिटल आर। और जो डिफ्लेक्शन हमारी आ रही थी उसको हम थीटा, जो हमारी 30 है या जो भी आ रही थी, उसको हम ऐसे थीटा जो है टेबल के अंदर यूज़ करेंगे। जो हमने शंट रेजिस्टेंस से या लो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने जो रेजिस्टेंस निकाली है उसको हम LRB वाले खाने में लिखेंगे, ठीक है। उसको हम एस से शो करेंगे शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो इसकी हाफ डिफ्लेक्शन आ रही थी, सपोज अगर पहले 30 थी, अब हमारी 15 आ रही है, 15 को हमने जो है हाफ डिफ्लेक्शन वाला जो कॉलम होगा टेबल के अंदर उसके अंदर लिखना है हमने, ठीक है। अब हमारे पास आर भी हो गया, एस भी हो गया। अब हमने इसको फार्मूला भी यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला है गलवाना मीटर की रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, G इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एस ओवर आर माइनस एस। इसमें मैं बता चुकी हूँ आपको कैपिटल आर क्या है जो हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाली थी, और एस क्या है जो हमने शंट रेजिस्टेंस निकाली थी, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक कॉलम के अंदर, टेबल के अंदर एक कॉलम बनाएंगे। इसमें हमने जो भी हम इसकी रीडिंग ले रहे हैं, हर रीडिंग के लिए हमने आर मल्टीप्लाई एस की वैल्यू निकाल लेनी है। और फिर हमने एक कॉलम के अंदर आर माइनस एस का भी आंसर निकाल के रख लेना है। फिर हमने जी जो है फाइंड करना है। जी क्या है, गलवाना मीटर की रेजिस्टेंस है, जो कि हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाले तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमने इस फार्मूले से हमने जी जो है जी की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो प्रोसीजर होता है एक्सपेरिमेंट के अंदर वो आपने पेपर में नहीं लिखना, जैसे इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है कि इसके जो क्या क्या स्टेप्स हैं। आपने सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है और आपने सर्किट के अकॉर्डिंग जो तमाम ऑपरेटर्स आपको दिया हुआ है इसको आपने सीरीज़ में जोड़ लेना है। और फिर आपने जो कीज़ हैं K1 K2 उन दोनों को ओपन रख के आपने गलवाना मीटर की ज़ीरो रिफ्लेक्शन जो है वो नोट कर लेनी है, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली ज़ीरो पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो उसको आप ज़ीरो पे सेट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालनी है, और आपने की 1 को भी क्लोज करना है ताकि आप इसकी जो रीडिंग है वो नोट कर सकें। उसके बाद आपने जो है दोनों कीज़ जो है क्लोज करके आपने शंट से रेजिस्टेंस निकालनी है, ताकि जो इसकी डिफ्लेक्शन आ रही थी गलवाना मीटर की उसको वो हाफ गेन कर लें, ठीक है। फिर आपने शंट रेजिस्टेंस जो निकाली है, जिस वैल्यू पे आपकी हाफ डिफ्लेक्शन आ रही है, वो एस की वैल्यू जो है वो आपने नोट करनी है। फिर आपने इसमें आपने डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है, कम से कम 3 या 4 रीडिंग जो है वो आपने लेनी है इसमें, ठीक है। और फिर आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो गलवाना मीटर की रेजिस्टेंस है वो आपने निकालनी है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने हमारे पास एक स्पेसिमेन है जिसमें हमने रीडिंग्स ली हैं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से रीडिंग ली है वो 5200 आ रही है। उस केस में 30 हमारे पास डिफ्लेक्शन थी। और LRB यानी जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से जो हमने रेजिस्टेंस निकाली है वो 125 है, और उसका हमने हाफ उसकी वजह से
जो हमने शंट रेजिस्टेंस निकाली है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन हाफ हो गई है 15 है। फिर हमने आर को और एस को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इनका डिफरेंस लिया, फिर हमने फार्मूला यूज़ करके हमने आर जी या सिंपल जी जो है वो गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड करनी है फार्मूला यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू जो है वो हमने निकाली है। तो 128 पॉइंट समथिंग जो है इसकी वैल्यू आ रही है। फिर नेक्स्ट केस में हमने दोबारा से K2 को जो हमारी सेकंड की है शंट वाली इसको हमने ओपन कर देना है ताकि हमारा फर्स्ट ऊपर वाला सर्किट जो है वो हमारा ऑन रहे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर K2 को हमने ओपन करना है। ठीक है, और इसमें जो है हमने ऊपर वाला सीरीज में सर्किट जोड़ा हुआ है उसको हमने इसको यूज़ करना है। दोबारा से हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से तकरीबन हम 5000 की रेजिस्टेंस जो है वो निकालेंगे। जो हमारी जो डिफ्लेक्शन आ रही है गलवानोमीटर की वो 28 आ रही है। फिर हम शंट से रेजिस्टेंस निकालेंगे वो तकरीबन ये इसमें अगर हम 100 निकालते हैं तो 100 पे हमारी हाफ हो जाती है, तो हमारी हर केस में तकरीबन 100 ही आती है। अगर हम 125 निकालते हैं तो हर केस में हमारी 125 ही आएगी। ठीक है, ये कांस्टेंट तकरीबन आ रही होती है। उसके बाद उसकी जो हाफ इसकी है 28 का हम हाफ लेंगे 14 आएगा जो कि गलवानोमीटर में शो होना चाहिए। फिर हमने तमाम चीज़ें दोबारा से फाइंड करके हमने आर जी की वैल्यू जो है फाइंड की है वो 128.20 आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट बिजनेस हमें दोबारा से हमने जो है सेकंड की को हमने ओपन किया और फर्स्ट की को क्लोज करते हुए हमने दोबारा से हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाली है। तो हमने 4800 वो हम जो है रेजिस्टेंस निकाली है। इसमें हमारी जो डिफ्लेक्शन आ रही है 26 आ रही है। फिर हमने सेकंड जो नीचे वाला पैरेलल सर्किट था उसमें से हमने सेकंड की को भी क्लोज किया और हमने शंट से रेजिस्टेंस निकाली है। तो वो हमारी जो है 125 के करीब ही आ रही है। तो जो डिफेक्शन हमारी पहले 26 थी अब उसका हाफ 13 हो गई है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ जो है पुट करके हमने इसकी जो वैल्यू निकाली है वो 128 ही आ रही है। तो इन तीनों वैल्यूज़ का हमने मीन लेना है, मतलब हमने इन तीनों को ऐड करके और 3 पे हमने डिवाइड करना है। तो हमारा जो आंसर है 128.20 ओहम जो है हमारा आंसर जो है वो आ रहा है। तो ये हमने इस तरीके से गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस जो है हमने फाइंड की बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इसको हम हाफ डिफ्लेक्शन इसलिए कहते हैं कि हमारी फर्स्ट केस में जो डिफ्लेक्शन हो रही थी जब हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को वहाँ से हमने आर की वैल्यू जो है पुट की और आर हमने निकाली, यानी कि हमने हाई रेजिस्टेंस जो है वो निकाली और हमने जो सेकंड सर्किट था हमारा वो हमने ओपन रखा। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में सेकंड सर्किट को हमने क्लोज़ किया, ऑन किया और फिर हमने शंट रेजिस्टेंस जो है निकाली है। तो हमारे जो गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो पहले के मुकाबले में हाफ़ हो गई है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है वो हमने हाफ डिफ्लेक्शन मेथड रखा और इस तरीके से हम जो गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है उसके भी पेपर में आपने अलग से हेडिंग दे के और फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है इसमें, सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट नेम लिखना है, उसके बाद आपने जो अपरेटस यूज़ हुआ वो लिखना है, फिर आपने इसके अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं है, डायरेक्ट हम जो है टेबल पे आएंगे। ठीक है, तो टेबल में आपने जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं वो पुट करनी है इसके अंदर। उसके बाद इसका जो मीन वैल्यू है वो आएगी। तो एंड में आपने दोबारा से रिजल्ट की हेडिंग दे के आपने जो हमारी मीन वैल्यू जो आज की वैल्यू आ रही है वो लिखनी है आपने कि ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। इसमें ग्राफ नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन आपने तमाम चीज़ें सर्किट डायग्राम और टेबल के अंदर जो एंट्रीज़ हैं, फार्मूलाज और रिजल्ट जो है वो अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करके लिखना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने सर्किट जो है वो कैसे जोड़ना है, किस तरीके से हमने जो है डिफरेंट सर्किट के एलिमेंट्स जो है आपस में उनको जोड़ के और फिर हमने हाफ डिफेक्शन जो है वो किस तरीके से हमने इसको अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छी तरह समझ लें और इससे जो मुतालिक आपके वाइवा के क्वेश्चन हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि गलवानोमीटर क्या होता है और ये किस पर्पज़ के लिए होता है। तो आपने बताना है कि गलवानोमीटर जो है ऐसा डिवाइस है जिसको हम करंट को फाइंड करने के लिए या उसकी मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और गलवानोमीटर के अंदर उन्होंने पूछ सकते हैं क्वेश्चन के लेबॉर्ट्री के अंदर किस टाइप का गलवानोमीटर जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो उसमें लेबॉर्ट्री के अंदर मूविंग कॉइल गलवानोमीटर जो है वो यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो क्या होता है, तो ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं या उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर। और उसके बाद शंट क्या होती है, ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस होती है, इसको हम एस से शो करते हैं। और इसमें ये पूछ सकते हैं कि इज़ अ हाफ डिफ्लेक्शन मेथड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर एंड एक्यूरेट वन, कि क्या ये सही जो है ये वाला जो हमने मेथड इसमें यूज़ किया क्या ये तरीका सही है। तो इसमें हमने कहेंगे हमने अपनी अपनी राय देनी है कि ये तरीका जो है हमें सही लगे टू फाइंड द गलवानोमीटर टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानोमीटर। ठीक है, तो आपने अपनी राय देनी है कि हमें तरीका जो है बेस्ट लगा है, सही लगा है, कैसा लगा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इससे और इसके अलावा और भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। सपोज करंट के जो है करंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, करंट को डिफाइन करें। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें गलवानोमीटर को हम जब हम सर्किट के अंदर लगाते हैं तो सीरीज़ में लगाते हैं या
पैरेलल में लगाते हैं, तो गलवानोमीटर के हम सर्किट में लगाते हैं, तो इसको हम उसको एमीटर में और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करके लगाते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को जब हम लगाते हैं तो हम पैरेलल में लगाते हैं, और एमीटर को जब हम लगाते हैं तो सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप अपने तैयार करने हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गई होगी कि एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कैसे करना है और लिखना कैसे है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।